हरियाणा में 3 थानों की पुलिस पर आरोप है कि नाबालिग और बालिग 2 लड़कियों का 5 दिन तक करीब बलात्कार किया। वो थाने हैं भुटाना, गोहाना और बड़ौदा। घटना 3 जुलाई से 6-7 जुलाई के बीच की है। दोनों लड़कियां दलित परिवारों से आती हैं। घटना के 5 महीने बीत चुके हैं। कल हाई कोर्ट में सुनवाई है इस मसले पर। हाई कोर्ट क्या कहता है यह भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, इन 5 महीनों में उन लड़कियों के साथ कितना न्याय हुआ है, क्या मिला है। जिस मोदी जी की सरकार पैर धोती है दलितों का, वहां दलित लड़कियों के मामले में क्या न्याय मिल पाया है अब तक, कितना आगे बढ़ा। इन सब चीजों पर बात करने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ प्रवेश कुमारी हैं। प्रवेश, थोड़ा सा बताइएगा, चूंकि हम सबकी जानकारी में बहुत कम है, राष्ट्रीय मुद्दा वह नहीं बन पा रहा उस तरह से जैसे बन जाता है। क्या है मुद्दा? जी सर, नमस्कार सर। पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ सर कि आप लोगों ने मतलब कि लगातार इस मुद्दे के ऊपर आप लोग भी आवाज उठा रहे हो हमारी तरह सर। ये सर घटना है 30 जून की सर। 30 जून को अमित जो है पीड़िता का दोस्त है, वो 30 जून को शादी में आया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। तो उस दरमियान उसने सोचा कि जो उसकी जो दोस्त है, जो उसकी प्रेमिका है, कि चलो आया हुआ उससे भी मिल लेता हूँ। तो वो अपनी प्रेमिका से भी मिलने के लिए गया, शादी अटेंड करके उससे मिलने के लिए आया हुआ था सर। तो वो लड़की अपनी कज़न को भी साथ में लेके गई थी। तो रात का टाइम था सर, वो मिलने के लिए गए हुए थे, तो उस टाइम पे 2 पुलिसकर्मी गश्त पे थे। और उस दरमियान सर क्या हुआ है, हमें इतना नहीं पता है। ठीक है सर, क्योंकि उस टाइम पे 2 पुलिस वालों का जो मर्डर हुआ है सर, वो जो बताया गया है, पीड़िता ने बताया है कि उनकी जो कहा-सुनी हुई थी पुलिस वालों के साथ, जो गश्त पे थे पुलिस वाले, उन्होंने ये कहा था कि लड़की को, दोनों लड़कियों को 1 रात के लिए तुम हमें सौंप जाओ, ऐसा अमित को उन्होंने बोला था। इस बात से उन लोगों की कहा-सुनी हुई थी और इसी बात को लेके लड़की के बचाव में, उसकी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने लड़कियों को गाड़ी में बिठा दिया था सर। तो जो वहाँ पे जो पुलिस वालों के साथ जो मुठभेड़ हुई है, जो उनकी हत्या हुई है, जो ये एक जाँच का विषय है सर, ये हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ था एक्चुअली में सर, ठीक है? लेकिन ये जो कहानी उसके बाद शुरू होती है, पुलिस वालों के मर्डर के बाद जो कहानी शुरू होती है सर, कि लड़कियों को शक के बिहाफ पे बुटाना से और उनके आस-पास के 2 लड़कियों को, कज़न सिस्टरों को उठाया जाता है सर। और ऐसे ही शक के बिहाफ पर जो बड़ी पीड़िता है, जो कि गाँव में रहती है, छोटी पीड़िता जींद में रहती है सर, तो उसको उठाया गया, उसकी छोटी बहन को भी उठाया गया। ऐसे करके उसके फैमिली के सभी लोगों को उठाया गया, उसके मामा को, उसके फादर को। तभी जो पीड़िता का जो मामा है, वो अपनी बहन से बात करता है, फ़ोन करता है, जो छोटी पीड़िता है उसकी माँ से, कि हम यहाँ पे हैं। तो जो छोटी पीड़िता की जो माँ है, वो फ़ोन करके फिर वो कहती है कि हम खुद आ रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं। लड़की ने बता दिया था कि ऐसे-ऐसे जो घटना हुई थी, हम वहाँ पे थे। या फिर कुछ भी जो रात को हुआ सर, हमें नहीं पता, एक जाँच का विषय, हम बार-बार बोल रहे हैं सर, जाँच कीजिए कि पुलिस वाला का मर्डर क्यों हुआ था। लेकिन उसके बाद जो एक जो बदले की भावना के तहत जो पुलिस वालों के अंदर जो गुस्सा था सर, उन लड़कियों को शक के बिहाफ पर उठाया गया। और जब उनको चौकी में ले जाया गया, बुटाना में जब लेके गए सर, चौकी के अंदर लेके गए, 3 और जून, 3 2 जुलाई तारीख से को। लेकर हम्म, 3 जुलाई से लेकर 4-5 दिन लगातार सर, 4-5 दिन लगातार जो लड़कियों ने बताया है कि कस्टडी के अंदर गोहाना, बड़ौदा, बुटाना 3 जगह के जो पुलिसकर्मी है, उन लोगों ने लगातार लड़कियों का गैंगरेप किया सर। ये और सब कुछ गैंगरेप थाने में इतनी, हुआ है, थाने में, ये रेप थाने में हुए हैं। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कस्टडी के अंदर हुआ है सर ये, जो रेप हुआ है, जो बलात्कार हुआ है। और जो लड़कियों ने बताया, उनकी माँओं ने जो बताया है कि लड़कियों को नंगा करके पीटा गया है और जेंट्स पुलिस वालों ने पीटा है सर। नंगा करके पीटा है, पंखों से लटका के पीटा है, दीवारों में सिर मारा है। और जो बलात्कार जो किया सर, रात को दारू पीते रहे, दारू पीते-पीते जो दारू की बोतलें हैं, वो लड़की के प्राइवेट पार्ट में डालते रहे और डंडा प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। मतलब कि कोई कसर उन्होंने ऐसी छोड़ी नहीं। जो एक नफ़रत जो उनकी उन लड़कियों के प्रति थी, उस नफ़रत के लिए उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी सर उन्होंने। नहीं, लेकिन इतनी ये बुरी नफरत तरीके से किस बात उन्होंने, को लेकर थी? क्या ये तय हो गया कि उन लड़कियों ने हत्या की है पुलिस वालों की? और अगर कोई हत्या किया है तो मतलब ये क्या तरीका है? वो नफरत किस बात को लेकर थी?
वो सर ये शक के बिहाफ पे था ना कि मतलब कि इन लड़कियों ने मर्डर किया है, जबकि लड़कियों ने ओह, मर्डर नहीं किया। लड़कियां गाड़ी में बैठी हुई थी सर, और ये एक जांच का विषय है। आप पहले जांच कराते, जांच में कमेटी बिठाते, आप पहले मतलब आप लोग पहले ही मतलब कि आप लोगों ने जज वकील बन के आप लोगों ने न्याय सुना दिया। उन लड़कियों के साथ इतनी बर्बरता से मतलब कि बलात्कार किया, इतनी गंदी तरीके से कि वो ना जीने लायक रही ना मरने लायक रही। वो एक जांच का विषय है सर कि पुलिस वालों का मतलब मर्डर ये हुआ था, क्यों हुआ सामूहिक था? रेप जो हुआ वह एक लड़की के साथ हुआ है, नाबालिग है, या अन्य के साथ भी हुआ है? सर दोनों के साथ हुआ है, दोनों दोनों के के साथ। साथ हुआ है सर। लेकिन जो छोटी जो पीड़िता है वो लड़का अमित उसका दोस्त था, उसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा दरिंदगी दिखाई गई है सर। रेप दोनों लड़कियों का हुआ है सर। दोनों लड़कियों का हुआ है। अच्छा, जी, ये दोनों बताएं लड़कियों कि का। जैसे 12 पुलिसकर्मी 3 थानों में जी, रेप करते हैं, जी, तो जो मुकदमा जी। दर्ज हुआ वो कितने दिनों बाद हुआ? क्या 6 तारीख को दर्ज हो गया, 7 को दर्ज हो गया, या उसमें समय लगा? हुआ क्या? नहीं सर, जब लड़कियों को मतलब कि 2-3 तारीख को जब लड़कियों का अरेस्ट किया गया है, उसके बाद उनके माँ-बाप की उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई सर। उनको कुछ नहीं पता कि मेरी लड़कियों के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं था। वो तो जब करनाल में उनकी माँ मिलने के लिए गई है 15 तारीख को, 15 अगस्त को, 16 अगस्त को लड़की के 164 के बयान मतलब होते हैं, 6 15 जुलाई, तारीख को। थोड़ा सा रुकते हैं, 6 जुलाई लास्ट घटना, 7 जुलाई मान लें, और 15 जुलाई को जी। लगभग 1 महीने 7-8 दिन बाद माँ की पहली मुलाकात होती है बेटी से। जी, वो मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसको बताया जाता है कि आपकी लड़की की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, वो रुक नहीं रही है और उसको हॉस्पिटल में लेके गई है। उसकी माँ ने शाम तक अपनी बेटी का इंतज़ार किया कि शायद शाम तक मुझे मुलाकात हो जाए, लेकिन उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन 18 जुलाई को जब वो अपनी लड़की से मिलती है, तब लड़की ने सारी घटना बताई है। उसके बाद से ही सारी ये चीज़ें सर प्रकाश में आई है, नहीं तो किसी को कुछ नहीं पता था कि लड़कियों के साथ क्या घटना घटी है, क्या पुलिस वालों ने किया है सर। 18 जुलाई को पता चलता है सर। अच्छा, ये जो पूरा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम जी, में एक मान लीजिए लड़का और लड़की जो प्रेमी प्रेमिका है वो मिलते हैं, जी, और पुलिस वाले जी, कहते हैं कि अपनी प्रेमिका को या जो भी लड़की है इसको हमारे हवाले 2 दिन कर दो, 4 दिन कर जी, दो। ओह, जी, और उसके बाद उन दोनों की हत्या की बात आती है, तो इसमें पुलिस को ये लगता है कि इसके प्रेमी ने हमें मार दिया होगा, हमारे लोगों को, इसलिए ये ब्रुटलिटी हुँ। हो रही है। अच्छा, जी, चलिए, जी, ये बात बिल्कुल समझ में आती है। बदला। आज जब हम बात कर रहे हैं प्रवेश जी, तो लगभग 5 महीने बीत चुके हैं। उंगली पर हम गिने तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर की 14, आज 15 तारीख है। कल हाई कोर्ट में सुनवाई है इस मामले में। क्या जी। उम्मीद करते हैं आप लोग, एक पीड़ित पक्ष के होने के नाते लगातार इस संघर्ष में हैं, क्या उम्मीद है? सर, जहाँ तक जो हाई कोर्ट में जो अपील लगाई गई है कि लड़कियों के मेडिकल के लिए और उनको तुरंत मतलब उनका ट्रीटमेंट के लिए लगाई गई है, और जो जज साहिबा है मंजरी नेहरू कौर, उन्होंने बिल्कुल सख्ताई से कहा, हरियाणा सरकार को नोटिस दिया है कि 16 तारीख तक मतलब कि वो लड़कियों का मेडिकल और उनका ट्रीटमेंट करे। उसके बाद तो फिर सर 16 तारीख के बाद ही देखते हैं क्या कार्रवाई होती है सर, जो सरकार क्या नोटिस मतलब का क्या जवाब देती है सर। वो 5 16 तारीख महीने के बाद। बीत गए इस घटना के, आज तक मेडिकल नहीं हुआ है। सर मेडिकल तो वही बात है ना सर, जैसे हाथरस में हुआ सर, डॉक्टर, पुलिस, सरकार सब गठजोड़ है सर। अब ये बोलते हैं कि मेडिकल हमने कराया है, लेकिन ऐसा कहीं संज्ञान में नहीं आया है कि मेडिकल हुआ है लड़की का। हाँ, जो मानव अधिकार वाले जो आए थे, ह्यूमन राइट्स वाले आए थे, उन्होंने मेडिकल कराया था। मेडिकल कराने के बाद लड़की की हालत काफ़ी और ज़्यादा सीरियस हो गई थी, उसके जख्म हिल गए थे बिल्कुल। लेकिन हमें ये भी नहीं पता उस मेडिकल में भी क्या मतलब आया है, क्या नहीं आया। तो हमें नहीं लगता इन्होंने कोई मेडिकल कराया। यदि कराया भी होगा सर, तो डॉक्टर भी नहीं के हैं सर, सरकार भी नहीं, नहीं के। आपको, आप लोगों को मेडिकल की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, ये सब मिली है कि नहीं मिली है? सर एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, लेकिन मेडिकल की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है सर, कोई भी नहीं आई ओह, सर। कराया आज तक होता तो ही नहीं। देते ना सर। जी, ओह, बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने मेडिकल कराया ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं सर इस चीज़ को लेके। अच्छा, मेडिकल ये कराते सुनने तो में आता आया ये और। लड़कियां नाबालिग भी हैं और दलित परिवारों से हैं, ये दलित परिवार से हैं। प्रधानमंत्री जी, मोदी बिल्कुल। और उनके मंत्री लगातार पैर धोते रहते हैं दलितों का, कभी इस आयोजन में कभी उस आयोजन में।
वहां क्या रवैया है इन लोगों का इस घटना को लेकर, भाजपा का या इनकी पार्टी का या सरकार का? भाजपा की ही सरकार है वहां। जी सर, वही बात है कि ये तो सब कुछ ड्रामा होता है सर, वोट के लिए राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा देते हैं, दलित नॉन दलित को लड़ा देते हैं, उनके पैर धो देते हैं, लेकिन असलियत जमीनी स्तर पे जो अत्याचार हो रहा है वो दलित समाज पर या पिछड़ा वर्ग है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो रखा है सर। और इसीलिए इस मुद्दे पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि वो लड़की दलित परिवार से है, ऊपर से वो नाबालिग थी सर उस टाइम पे। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है। किसकी बेटियां बचाई जा रही है? किसकी पढ़ाई जा रही है? टाटा की, बिरला की, अंबानी की? गरीबों की किसकी लड़कियां बचाई जा रही है? अभी हाथरस में देख लीजिए, अभी दिल्ली में देख लीजिए सर, हर जगह आए दिन मतलब कि बलात्कार की घटनाएं होती जा रही है, होती जा रही, लगातार हो रही। और अब तो वही बात है कि डॉक्टर और पुलिस का गठजोड़ ऐसा हो गया सर कि मतलब मेडिकल कागज पे लिख दिया तो डॉक्टर ने भाई रेप हुआ है, नहीं लिखा तो कोई रेप नहीं हुआ। ये और मजाक बना दिया लड़कियों की भावनाओं का, उनका मतलब कि एक तो रेप करते हैं और ऊपर से फिर जी। ये मतलब कि मजाक बना देते कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है सर। अच्छा, ये तो 12 सरकार को पुलिसकर्मी जो क्या ये निलंबित हैं, नौकरी से निकाले गए हैं, या नौकरियों पर ही बने हुए हैं जो रेप के आरोपी पुलिसकर्मी? जी, ये जो 30 जुलाई को एफआईआर हो चुकी थी, जी। एफआईआर हो चुकी है, लेकिन 30 जुलाई से लेकर अब तक ना किसी पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है, ना किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है। सब ऐसे ही अपनी नौकरी कर रहे हैं, ऐसे अपना काम कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालाँकि जब एक बार लड़कियों को वहाँ पे शिनाख्त के लिए लाया गया था, वहाँ के जो चौकी इंचार्ज है एएसआई संजय, उसने लड़कियों को ये कहा था कि मतलब कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम जुर्म साबित नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है सर? अच्छा, ये ये बोला चौकी दादागिरी इंचार्ज? तो है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल बोला सर, पीड़िताओं को ये बोला है तो संजय मतलब जो कार्रवाई एएसआई के थे नाम वो। पर पिछले 5 महीनों में ये दलित लड़कियां हैं, उनमें से एक नाबालिग है, और वहां सरकार भाजपा की है हरियाणा में, और 5 महीनों में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर किन धाराओं में दर्ज है? क्या वो भी बलात्कार की धाराएं हैं? ब्रुटलिटी है, क्या है? नहीं, उसमें बलात्कार की लगी हुई है सर, क्योंकि लड़कियों ने जो 3 पुलिस वालों के नाम बता दिए थे सर, संजय, राधे, संदीप पे, तीनों के जी। नाम जो थे उसमें बलात्कार के ऊपर एफआईआर हुई है सर। इस लेकिन यही तो सर हम लोग सवाल करते हैं ना कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे किसकी बेटियां बचा रहे हो आप? ये तुम्हारे जो जो रक्षक हमारे हैं, पुलिस वाले हमारे रक्षक, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए। लेकिन जब पुलिस वाले ही बलात्कार कर रहे हैं, पहली बात तो सर क्या है, कार्रवाई कैसे होगी? एक बात बताओ, वही पुलिस वाले इनके भाई है और यही कार्रवाई करने वाले, ये कैसे अपनी ही जांच तलवार जांच अपनी कौन कर रहा कैसे है? करते जांच हैं? भी पुलिस वाले ही कर रहे हैं, पुलिस वाले ही जी, जांच कर रहे उन्हीं के भाई कर रहे हैं, तो कैसे न्याय हैं। मिल सकता है सर? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? 30 जून से जी। एफआईआर दर्ज हुई पड़ी है, अभी तक कोई किसी को सस्पेंड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया सर। पूरा चलिए, जानकारी के गुंडागर्दी लिए है सर। आपका प्रवेश जी शुक्रिया। आप लगातार सक्रिय हैं इस मसले को लेकर। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, प्रवेश कुमारी हैं हरियाणा से, सोनीपत से। यह लगातार ये जो बलात्कार पीड़ित लड़कियां हैं, जिनमें एक नाबालिग है और एक बालिग है, जिसका बलात्कार 3 जुलाई से लेके 7 या 6 जुलाई तक किया गया। 12 पुलिसकर्मी, 3 थाने, भुटाड़ा, गोहाना और बड़ौदा। यह सोनीपत जिला हरियाणा है। यह वो राज्य है जहां भाजपा की सरकार है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जिस राज्य से देश भर में गूंजा, उस राज्य का नाम है हरियाणा, और वहीं हुआ है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो कल कोर्ट में, हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। बड़ी बात यह है कि उंगली पर जब आप गिनते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, करीब 5 महीने बीत चुके हैं इस घटना के। अब तक कोई पुलिसकर्मी निलंबित तक नहीं है, लाइन हाजिर तक नहीं है, यहां तक कि पूछताछ नहीं हुई है। और बड़ी बात यह है कि इन सारे मामलों की जांच उन्हीं के आला अधिकारी कर रहे हैं, जिसमें प्रवेश का या जो भी पीड़ित पक्ष है उनका यह कहना है कि अगर वही जांच करता है, वही साहब, वही मुंसिफ, तो जज साहब का फैसला भी तो वही होगा। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जो लोग पीड़ितों के पक्ष के लिए समाज में जो बलात्कारी हैं, उनका न्याय, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे संभव है जब थानों में ही बलात्कारी बैठे हैं और उनके बचाने वाले भी बैठे हैं। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि अब तक यह सवाल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया, जबकि सबसे ज्यादा दलित भाजपा के सांसद है इसमें,
सबसे ज्यादा दलित विधायकों की संख्या है उनके पास, लेकिन पता नहीं ये विधायक और सांसद किस काम आते हैं, किस दलित समाज का भला करते हैं, ये तो ये जाने। लेकिन कम से कम हरियाणा का यह मसला बताता है कि हमारे यहाँ कानून और व्यवस्था खासकर हरियाणा में बहुत ही सुस्त और चरमरा गई है।